बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज शहर इक़्तिदार में तहलका खेज दिन था। शाहराह दस्तूर पर कई इमारतों में बहुत अहम इवेंट्स थे और इसी तरह से शाहराह दस्तूर पर 3 एहतजाज भी हो रहे थे। कौमी असम्बली में मुश्तरका इजलास था, पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज़ के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस था और ये भी पार्लिमानी साल का आगाज़ था। ये जो जॉइंट सेशन था जिसमें सदर पाकिस्तान ने खिताब करना था। और इसी तरह से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ईवीएम बीवीएम के मामले पर जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं और जो वफाकी वज़रा के बयानात हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, गो कि वो कल तक मौखर हो गया है और कल उस पर इजलास होगा। ये फ़हीम अख्तर साहब ने खबर ब्रेक की। पार्लियामेंट के बाहर सामने जो है वो एहतजाज कर रहे थे सहाफ़ी भी, एक मजहबी तंजीम भी, और तीसरे नंबर पे वो जो मुलाजमीन जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो इदारों से निकाल दिया गया। उस पर खैर मैं अलग से किसी वक्त बात करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट रेफरेंस था, नए अदालती साल का आगाज था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सहाफियों को हरासा करने के मामले पर भी बहुत अहम जो है वो समाअत थी। मैंने आज कोशिश तो थी कि सबसे पहले आपको उस समाअत के हवाले के बारे में बताऊं, लेकिन आज क्योंकि इतना हेक्टिक दिन था और साथ ही अदील उड़ाई साहब, मैं, ईसा नकवी साहब, सुमेरा खान साहब, हमारी एक बहुत अहम जो है वो आज एक मुलाकात थी। शायद सकलैन साहब भी हमारे साथ थे। बहुत अहम मुलाकात थी और उसकी वजह से 4 घंटे हमारे उधर लग गए, जिस वजह से आज वो ज़ाहिर है टाइम से वीडियोस नहीं कर सके। लेकिन इससे 2 घंटे के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत का हवाला वक्त से शेयर करूंगा। आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में किस अहम मामले पर जजेस की तवज्जो चली गई है और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक तारीखी फैसला आएगा। हुकूमत के लिए भी उसको के हवाले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, साफियों, यूट्यूबर्स, सब के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन इस सब में आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बहस रही वो ये थी कि जी प्रेस गैलरी को क्यों ताले लगा दिए गए, क्यों सहाफियों को आज प्रेस गैलरी में नहीं जाने दिया गया। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि आज असद कैसर जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने और फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी सुबकी और शर्मिंदगी से बचा लिया है। और आज जो घिनौना मंसूबा बनाया गया था उस मंसूबे का बर वक्त पता चलने के बाद प्रेस गैलरी को ताले लगाए गए। नए पार्लिमानी साल के आगाज के मौके पे जो आज ज्वाइंट सेशन था उसमें अफवाज के सरबराहान और इसी तरह से बहुत से मुल्कों के सफीर, बहुत सी अहम शख्सियात को पार्लियामेंट में मदऊ किया गया था। और आज मंसूबा यह बनाया गया था क्योंकि सहाफियों का एक ग्रुप है जो पीएमडीए का मुखालिफ है, जाहिर है जो इस वक्त मालकान के हाथों में खेल रहे हैं, और कुछ हैं जो जेन्युइन समझते हैं कि पीएमडीए में कुछ ऐसी शिकें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, वो जेन्युइन समझते हैं और वो इसलिए खड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादा वो लोग हैं जो कि मालकान के हाथ में खेल रहे हैं। और आप पता है कि मालकान का गठजोड़ है पीडीएम के साथ, अपोजिशन के साथ, और यह अपोजिशन की पूरी कोशिश है किसी तरह से सहाफियों और हुकूमत का तसादुम करा दिया जाए, किसी तरह से वकला और सुप्रीम कोर्ट का तसादुम करा दिया जाए, किसी तरह से वकला और जो हुकूमत है उसका तसादुम करा दिया जाए, क्योंकि उनके अपने पल्ले कुछ नहीं रहा। अब वो इसी चीज में लगे हुए, किसी तरह से किसी और को लड़वा दें हुकूमत के साथ और इंतशार का माहौल बनाया जाए। आज सहाफियों का ये कुछ एक ग्रुप का फैसला ये था कि आज प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया जाएगा। दूसरे ग्रुप ने कहा कि हम वॉकआउट नहीं करेंगे, हम बैठकर और इस सेशन को अटेंड करेंगे। जिन्होंने कहा कि इसका बाइकआउट करना है, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अगर तुम वहां पर बैठे तो हम तुम्हें जूते मार कर निकालेंगे, हम तुम्हें गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे। और जिन्होंने कहा कि हम बैठेंगे, उन्होंने कहा ये तुम जुर्रत करके देखना, फिर हम क्या करते हैं ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। इस हवाले से असद कैसर साहब ने मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में जो चीजें बताई वो उन्होंने खुद भी अब ये चीजें बता दी हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने 50 जो है वो कार्ड प्रेस गैलरी के जारी करने का हुक्म दिया। उसके बाद मैंने सहाफियों से बात की कि क्योंकि आपके ग्रुप्स हैं, इख्तलाफात हैं, आप मुझे गारंटी दें कि वहां पे कोई तसादुम ना हो। उन्होंने कहा जी नहीं होगा। कहते हैं कल जब मैं वापस आ रहा था सवाबी से तो मुझे उन्हीं सहाफियों ने फोन किया कि सॉरी असद कैसर साहब, हम आपके साथ की गई कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे तसादुम हो सकता है। और असद कैसर साहब ने यहां तक बताया कि यह भी खतरा था कि ऊपर लड़ाई हो और कोई सहाफी प्रेस गैलरी से नीचे आ गिरे। आप मुझे बताएं, जब ज्वाइंट सेशन चल रहा हो, अफवाज के सरबराहान बैठे हों, जब सफीर बैठे हों कई मुल्कों के, और इस तरह से ऊपर अगर लड़ाई हो जाती, तसादुम हो जाता और कोई नीचे आ गिरता या कोई गालन गलोच होता, वहां पे हुल्लड़बाजी होती, तो क्या इमेज आता पाकिस्तान का। और एक ऐसी सूरत हाल में जब 24 घंटे पहले पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से चीजें जारी की हैं। और देखें आप, मैं अक्सर आपको कहता हूं कि हमारे मीडिया की मुनाफकत देखें,
हमारे मीडिया का देखें पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव चीजों को कितना हाईलाइट किया जाता है। कल पाकिस्तान के इदारों की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, पाकिस्तान के इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से इतना जबरदस्त डोजियर पेश किया, सबूतों के साथ, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, एक एक बंदे का नाम, कौन कौन सा मेजर था, कौन सा ब्रिगेडियर था, कौन सा कर्नल था, कौन सा कैप्टन था, कौन से आईजीज थे, क्या उनके नाम थे, किस किस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, किस तरह से कब्रें और ये सारी चीजें। लेकिन आज आपने भी देखना है, मैं भी देखूंगा कि कितने चैनल्स ने इस पे बात की है, कितने प्रोग्रामों ने इसमें बात की है। नेगेटिव इमेज तो पाकिस्तान का पेश किया जा रहा है। ये जो आज पीडीएम वाले वहां पे गए हैं, जो शहबाज शरीफ गए हैं, बिलावल गए हैं, मौलाना फजल रहमान, इनमें से किसने कल उस डोजियर पे बात किया कि पाकिस्तान के इदारों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत के ऑडियो कॉल्स तक पाकिस्तान की आईएसआई और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है वो निकाल के और दुनिया के सामने रख दिया और दुनिया को चैलेंज किया है कि आओ ये देखो, और दुनिया को एक्सपोज किया, आलमी जो इदारे हैं उनको एक्सपोज किया, इंसानी हकूक की तंजीमों को एक्सपोज किया, मगरबी ममालिक को, अक़वाम मुत्तहिदा सबको एक्सपोज किया कि कहां हैं अब आपके इंसानी हकूक के दावे, ये आपकी मुनाफकत है, ये हम चीजें पेश कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। उस पर बात नहीं हुई। यहां तक कि जिस प्रोग्राम का मैं आपको हवाला दे रहा हूं मुजीबुर रहमान शामी साहब का, उसमें कश्मीर के हवाले से कल जो डोजियर पेश किया गया एक लफ्ज नहीं था। और मैं एक वीडियो करूंगा, आप भी देखें, मैं भी देखूंगा, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सा प्रोग्राम था जिसमें एक लफ्ज नहीं बोला गया, किस किस प्रोग्राम में बात की गई। क्योंकि रेटिंग नहीं आती, और रेटिंग नहीं आती तो इश्तिहार नहीं मिलते, इश्तिहार नहीं मिलते तो तनख्वाह नहीं बढ़ती। यानी अपना जाती मफाद मीडिया को इतना अजीज है कि कश्मीर को बर्बाद नहीं करते। वैसे कहते हैं कश्मीर भेज दिया इमरान खान ने, फौज ने कंप्रोमाइज कर लिया है। जब फौज ने, इमरान खान ने इस तरह से डोजियर सामने रख दिया, अब मीडिया का काम है, अब हमारा काम है, पाकिस्तानी कौम का काम है। और आज हमने, मैं और अदिल वड़ाई साहब पब्लिक टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, हमने आधा प्रोग्राम इसी चीज पे किया है। हमने कहा रेटिंग नहीं आती ना आए, लेकिन एज ए पाकिस्तानी ये कॉज है हमारा, हमारे दिल के करीब है कश्मीर का मामला, हमें हाईलाइट करना चाहिए। यही चीजें अगर इंडिया के हाथ लगी होती, उन्होंने तबाही और बर्बादी कर देनी थी पाकिस्तान की पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो आज ये जो घिनौना मंसूबा बनाया गया था, और ये मंसूबा अगर हम एक लम्हे के लिए नहीं भी था, लेकिन तसादुम वहां पे होना ही होना था। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सहाफियों का एक ग्रुप ये समझता है कि ये जो पीएमडीए की मुखालफत कर रहे हैं, ये मालकान के हाथ में खेल रहे हैं, ये पीडीएम के हाथ में खेल रहे हैं, ये आलाकार हैं कुछ कुव्वतों के, ये उनके हाथों में खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमायत कर रहे हैं ये फौज के बंदे हैं, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ये प्रो पीटीआई, ये तसादुम तो होना ही होना था वहां पे। और फिर बात यह है कि मैं खैर उस पर एक बड़ी आपको फैक्ट्स के साथ अगली वीडियो जो कल शायद अपलोड करूं कि इस धरने में कौन कौन से साफी थे, कई नामों का मैं आपके सामने पोस्टमार्टम करूंगा और मैं इनकी मुनाफकत को आपके सामने एक्सपोज करूंगा कि किस बुनियाद पर मैं ये समझता हूं कि ये सारे एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। मीडिया वर्कर्स का इनको कोई ख्याल नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब कौमी असम्बली की कमेटी, जो कायम कमेटी थी इत्तलात और नशरियात की, जावेद लतीफ साहब की, उसमें जब इन साफ्ती तंजीमों ने आके कहा कि पीएमडी की मुखालफत करते हैं, ये वजूहात हैं, एक साफ्ती तंजीम के नुमाइंदे ने भी मीडिया वर्कर की बात नहीं की। सिर्फ एक रिपोर्टर अकरम आबिद साहब, उनके बारे में मुझे पता चला कि उन्होंने खड़ा होकर मीडिया वर्कर्स की बात की, बाकी किसी ने मीडिया वर्कर्स की बात तक नहीं की। इनके अपने एजेंडे हैं, इनके अपने मफादात हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कल इतना बड़ा डोजियर पेश किया पाकिस्तान ने, क्या मीडिया ने उसके ऊपर ट्रांसमिशन किए हैं? क्या मीडिया ने उसके ऊपर जो है वो कोई प्रोग्राम किए हैं, कोई ट्रांसमिशन किए हैं, कोई ट्वीट्स किए हैं? मैं आपको वो ट्विटर अकाउंट भी बताऊंगा जो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, आजादी ज़ाहिर राय नहीं है, और जब इंडिया के खिलाफ चीजें आती हैं तो वो ट्वीट्स नहीं करते, उनके ट्विटर खामोश होते हैं। कश्मीर के आगे उनके ट्विटर खामोश होते हैं। सैयद अली गिलानी की वफात के बाद उनकी फैमिली के साथ जो हुआ है उसके ऊपर इनके ट्विटर खामोश रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं ये बर्बक फैसला था, जबरदस्त फैसला था। अगर ये खुदा न खासा तसादुम हो जाता और तमाशा बन जाता, आलमी सतह पर पूरी दुनिया में खबरें लगनी थी। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मेन फोकस में इसलिए भी है, अफगानिस्तान की वजह से है। अभी आप देखें 2 दिन पहले इंटेलिजेंस चीफ 7-8 मुल्कों के उनकी मेजबानी की DGISI जनरल फैज हमीद साहब ने। तो ये इंतहाई शर्मनाक इकदाम था जो भी ये करने जा रहा था। और अगर ये मंसूबा नहीं भी था तो ये तसादुम होना ही होना था। इस तसादुम को नहीं रोका जा सकता था क्योंकि दोनों साइडें जो है वो एक्सट्रीम पर थी। और एक ऐसी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया के कई मुल्कों के जो है वो सफीर यहां पर मौजूद थे और पूरी दुनिया में ये बात जानी थी, पूरी दुनिया में ये खबरें जानी थी, और सबसे ज्यादा इंडिया ने इसको प्रोपिगेट करना था। क्यों? इंडिया ने कहना था देखें काल दावे कर रहे थे कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, इनके अपने मुल्क में देखो, इनकी अपनी असम्बली में देखो, इनके अपने मीडिया के साथ ये कर रहे हैं। क्या ये साफी तंजीमें क्या ये आपको बता रही हैं कि अमेरिका में साफियों के साथ क्या हो रहा है? अमेरिका में कितने साफी बेरोजगार हुए, क्यों हुए? टेक्नोलॉजी की वजह से कितने अखबार बंद हुए, नई टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, ऑनलाइन
चीजें जो हो गई उनकी वजह से। तो ये फिर देखें बिलावल साहब से क्या आज किसी एक ने भी ये कहा कि अजीज मेमन के कत्ल का क्या बना? सिंध में कल भी साफियों को जख्मी किया गया है, दहशतगर्दी की गई है। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने 14 लोगों को शहीद कर दिया मॉडल टाउन में, वो आज आके भाषण दे रहे हैं। तो ये भारत जो है वो मुनाफकत थी जो आज अपोजिशन ने की, साफ थी तंजीमें। और आज कुछ लोगों की आप खुशी देखते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल आए हुए थे और उनके चेहरों की खुशी, ऐसे खुश थे शहबाज शरीफ। और फिर वो एक खातून एंकर को तो आपने देख ही लिया, उसने पीछे वो अफजल भट्ट साहब को हटा के बेचारी बड़ी मुश्किल से उसने माइक शहबाज शरीफ साहब के आगे किया, और जितना वो सबको हटा के करीब आ सकती थी उन्होंने करीब आके माइक आगे किया शहबाज शरीफ साहब के, और वो फिर शहबाज शरीफ अचानक उठ गए। तो ये बहरहाल ये आज मंसूबा था, अगर ये हो जाता तो पाकिस्तान को सुबकी और शर्मिंदगी होती। मैं ये समझता हूँ जबरदस्त फैसला था, असद कैसर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। और बाकी ये प्रोपेगेंडा करते रहे, इनका काम है प्रोपेगेंडा करना कि पाकिस्तान में जी वो आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं है। जितना पाकिस्तान में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोला जाता है, इतना अमेरिका में को बोल तो दिखाए अमेरिका की फौज के खिलाफ, इतना यूके में उनकी एजेंसीज के खिलाफ को बोल के तो दिखाए। जिनसे ये पैसा लेते हैं, जिनसे ये फंडिंग लेते हैं, उनके मुल्कों में जरा जाके ये बात करें ना। अभी अमेरिका को नाकामी हुई अफगानिस्तान में, इतने उन्होंने बंदे मासूम लोगों को मारा, बेगुनाहों को मारा, अपने फौजी मरवाए, इतना पैसा लगाया, क्या उनकी एजेंसीज के ऊपर कोई तनकीद कर सकता है? उनके मुल्क में उनकी फौज के ऊपर कोई तनकीद कर सकता है? तो यहां आप बगैर सबूतों के पाकिस्तान की फौज के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। तो यह बहरहाल सूरत हाल थी। अगली वीडियो 2-3 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह लगा रहा हूं, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताता हूं, क्योंकि उसके ऊपर जो ट्वीट्स किए गए वो जरा कुछ और ही तासुर देने की कोशिश की गई। अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।